हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चों, आज हम लोग ज्योमेट्री का एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हम पाइथागोरस थ्योरम का भी जबरदस्त यूज देखेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर मेरे बच्चों क्या है, जिसका सेंटर O है, और इस सेंटर से पास करता हुआ एक लाइन AB दिया गया है जिसकी लेंथ कितनी है मेरे बच्चों, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। इस AB के परपेंडिकुलर एक और लाइन खींची गई है, वो है BC, जिसका की लेंथ हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चों, हमसे इस सर्कल का रेडियस पूछ रहा है कि जो सर्कल का रेडियस होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मेरे बच्चों, यहाँ पे दिया है, मेरे बच्चों मैं A से O तक के डिस्टेंस को R मान लेता हूं, जो कि रेडियस के बराबर है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा कि सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, और इसी रेडियस को हमने R मान लिया है। ठीक, तो अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R हुआ तो मेरे बच्चों मैं बात करूं तो ये जो O से B तक डिस्टेंस दिया गया है कितना हो जाएगा, 10 माइनस R हो जाएगा। ठीक है, O से B तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 10 माइनस R हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं, एक लाइन इमेजिन करते हैं जो कि C से हो करके चल रही है और हमारे सेंटर पे आके मिल रही है। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये जो लाइन आप देख रहे होंगे OC, ये भी रेडियस की तरह ही बिहेव कर रहा है, ये भी हमारा रेडियस ही है, तो इसको हम R मान लेते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ट्रेंगल बन गया है, और ट्रेंगल कौन सा है, OBC, जिसमें कि B हमारा जो है वो राइट एंगल है। ठीक है, तो अगर ये राइट एंगल बन गया तो मेरे बच्चों हम यहाँ पे आसानी से पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है, यूज कर पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना चाहें तो मेरे बच्चों आपको पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भी साइड होगा उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो क्या कहता है, हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार होता क्या है कि जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ओसी का स्क्वायर जो होगा मेरे बच्चों वो होगा ओबी के स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बीसी के स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इन दोनों के स्क्वायर को करके ऐड कर देंगे तो हमारे हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यू रखते हैं। तो ओसी की वैल्यू मेरे बच्चों कितना दे रखा है, ओसी की वैल्यू दे रखा है R, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। ओबी की वैल्यू दिया है बच्चों 10 माइनस R, तो 10 माइनस R का होल स्क्वायर, और प्लस बीसी दिया है 5 का स्क्वायर हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा R स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पे 10 माइनस R का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे मेरे बच्चों हम A माइनस बी के होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो A माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2AB। ठीक है, तो सेम चीज़ें यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 मेरे बच्चों, प्लस में हो जाएगा R का स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू R यानी कि 20R, प्लस में हो जाएगा ये 25। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ भी R है और इस साइड भी R है। ठीक है, दोनों साइड में R स्क्वायर है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अब इसके बाद इस 20R को हम लाएंगे इधर, तो हो जाएगा 20R इज इक्वल टू 100 प्लस 25 मेरे बच्चों कितना हो जाएगा, 125। अब R की वैल्यू निकालेंगे तो R इज इक्वल टू 20 चला जाएगा नीचे, तो हो जाएगा 125 अपान में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25 अपान में 4। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे अगर हम, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 6.25, और यही हमारा क्या होता है बच्चों, रेडियस हो जाएगा। तो अगर हम रेडियस की बात करें तो हमारा रेडियस कितना आ गया, 6.25, ये हमारा आंसर हुआ। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और हम इस ज्योमेट्री में जो भी यूज किए हैं थ्योरम, वो थ्योरम भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे।